और 3 अक्टूबर को बड़ौदा यूपी बैंक पूरी तरह से हम बंद करेंगे, जिसमें प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और समस्त शाखाएं हमारी बंद रहेंगी इन सारी मांगों को लेकर के। सुधीर कुमार पांडे, अध्यक्ष बड़ौदा यूपी बैंक अधिकारी संगठन। ये बड़ौदा यूपी अधिकारी संगठन उत्तर प्रदेश के 31 ज़िलों में कार्यरत है। इसमें 30 रीजन हमारे काम कर रहे हैं और इसका प्रधान कार्यालय गोरखपुर में है। किन बातों को लेकर बैठक चल रही है? ये हमारी आम सभा है। बड़ौदा यूपी बैंक अधिकारी संगठन एवं बड़ौदा यूपी बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन की ये द्विवार्षिक आम सभा है। इस आम सभा में हम कई प्रस्तावों पर चर्चा करते हैं, जिसमें से कार्मिक समस्याएं भी रहती हैं और संगठनात्मक भी रहती हैं। संगठनात्मक चर्चा भी हम लोगों ने की है और कार्मिक समस्याओं पर भी चर्चा की है। और उन कार्मिक समस्याओं पर चर्चा करने के बाद हम लोगों ने कुछ निर्णय भी लिए हैं, जिसमें बैंक में इस समय वर्तमान में कार्यरत हैं 9 संगठन। हम 9 संगठनों ने मिल करके एक जॉइंट फोरम आप बड़ौदा यूपी बैंक यूनियंस के नाम से हमने गठन किया है। और बड़ौदा यूपी जॉइंट फोरम जो बना है, इसमें चेयरमैन के रूप में हमको चुना गया है सुधीर कुमार पांडे, और संयोजक के रूप में शिवकरण द्विवेदी जी को चुना गया है। ये जॉइंट फोरम जो बनाया गया है, ये बड़ौदा यूपी बैंक की 268 शाखाएं, रेशलाइजेशन की बात बैंक कर रहा है चेयरमैन। रेशलाइजेशन का मतलब इन शाखाओं को अब अगल बगल की शाखा के साथ विलय करने की बात हो रही है, जिससे कि बैंक का भारी नुकसान होगा। ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना हुई थी वो सामाजिक हित के लिए हुई थी, और ये 268 शाखाएं बंद होने से ये हमारे बैंक का नुकसान भी होगा और देश का भी नुकसान होगा। इसके साथ साथ में एक गवर्नमेंट ने, अमेरिकन कंपनी है बोस्टन कंसल्टिंग कमेटी, जिसको हायर किया है, और उस हायर करने में उन्होंने बैंक को ये बताया था कि इसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसको हायर किया है। लेकिन बीसीजी जो रिपोर्ट दे रही है वो ग्रामीण बैंक और ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध दे रही है, और उसी की सिफारिश पर ये 268 शाखाएँ हमारी बंद की जा रही हैं। इसके साथ साथ चर्चा हुई है, मित्रा कमेटी के अनुसार हमारे बैंक में रिक्रूटमेंट प्रमोशन होना चाहिए। आज की डेट में बैंक में 12,500 अधिकारी कर्मचारियों की आवश्यकता है, लेकिन 7,700 कर्मचारी केवल काम कर रहे हैं। 5,000 कर्मचारियों की भर्ती भारत सरकार के दिशा निर्देश के बावजूद ये नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्केल 5 तक प्रमोशन, एजीएम रैंक के प्रमोशन ग्रामीण बैंक अधिकारियों को होने चाहिए। ग्रामीण बैंक के अंदर जो रीजनल मैनेजर हों वो ग्रामीण बैंक होने चाहिए। ये भारत सरकार की नीति है, लेकिन इसके बावजूद बैंक का बड़ौदा के द्वारा ग्रामीण बैंक के अंदर बैंक का बड़ौदा के स्केल 5 के अधिकारी पोस्ट किए गए हैं, जिनका सालाना एक अधिकारी का 25 लाख खर्च आता है, जो कि ग्रामीण बैंक के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। इसके विरुद्ध हम लोग हैं। बैंक के अंदर हमारे यहाँ लगभग 1900 आसपास शाखाएँ हैं, जिसमें से डेली वेजर, हर शाखा में डेली वेजर स्वीपर कार्य कर रहा है, और डेली वेजर स्वीपर को ये रेगुलाइज नहीं कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने डीएलसी कानपुर, डीएलसी दिल्ली के यहाँ भी केस लगा रखा है, और हम लोगों ने कहा कि इनको रेगुलाइज किया जाए। इन सारी चीज़ों को ले करके हम लोगों ने एक आंदोलन की रूपरेखा तय की है, जिसमें पहले चरण में 13 सितंबर को बड़ौदा यूपी बैंक के 30 क्षेत्रीय कार्यालयों पर हम विशाल प्रदर्शन करेंगे। 25 सितंबर को प्रधान कार्यालय पर पूरे बड़ौदा यूपी बैंक के 9 संगठनों के सभी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे, और 3 अक्टूबर को बड़ौदा यूपी बैंक पूरी तरह से हम बंद करेंगे, जिसमें प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और समस्त शाखाएं हमारी बंद रहेंगी इन सारी मांगों को लेकर के। एक दिवसीय बंद रहेगा या फिर आगे तक भी चलता रहेगा? ये 3 अक्टूबर को एक दिवसीय बंद है, लेकिन अगर 3 अक्टूबर को जिन मांगों पर अभी हमने चर्चा की है, इन मांगों को अगर नहीं मानते हैं तो ये निर्णय हो चुका है कि इसके बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं।